हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कंडीशनल्स की, बिकॉज जब हम टेंसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं और कंडीशनल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम कंडीशनल्स की प्रैक्टिस के पूरे मूड में हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए जी। मैं आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछूंगा, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे और दूसरे एरर्स वाले। बहुत मजा आने वाला है और आपको सारे के सारे टॉपिक्स अब रिकॉल हो जाएंगे जितने भी तरह के हमने कंडीशनल्स पढ़े हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, पहले हमारे सामने ये, और आप चाहे तो साथ साथ आंसर भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर ना ब्रैकेट में लिखा है गो, तो अब आपको यूज करना है गो, वेंट, गोन, गोइंग, वुड हैव गोन, हैड गोन। वो जो आपको लगता है कि वो सही है वो आपको यूज करना है। को के अलग अलग फॉर्म्स होंगी, वो आप यूज करेंगे। इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेखक प्रभु का नाम। इफ आई हैड टाइम आई डैश फॉर शॉपिंग विद यू। यहां पर ऑप्शन में हमारे पास है गो। बताएं जी क्या आएगा, और ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा कंडीशनल है। मैं 1 2 3 करके तो नहीं पूछूंगा, वो तो एक रट्टा वाली बात हो जाएगी। तो आप मुझे याद दिला सकते हैं। इफ आई हैड टाइम आई डैश फॉर शॉपिंग विद यू। आई वेंट फॉर शॉपिंग होगा, आई गो फॉर शॉपिंग होगा, या आई हैड गोन फॉर शॉपिंग होगा, या विल बी गोइंग, या इज एम आर गोइंग, आई एम गोइंग, क्या होगा। देखिए इसका सोल्यूशन हम ऐसा पता लगाएंगे। इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक इफ वाला है और एक दूसरा है। तो इफ आई हैड टाइम, हमें पता लगाना है हैड क्या है। ये हैड जो है ना, ये यहां पर सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, और सेकंड फॉर्म के साथ आपने क्या पढ़ा, वुड का कॉम्बिनेशन पढ़ा। इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता तो हम यहां लगा देंगे आई वुड गो। आई वुड गो फॉर शॉपिंग विद यू। अगर मेरे पास समय होता तो मैं शॉपिंग के लिए आपके साथ चला जाता। ये है करेक्ट सेंटेंस। ओके, अब आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। इफ यू डैश इंग्लिश यू विल गेट अलॉन्ग विद देम परफेक्टली। अब देखिए यहां भी सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहले वाला पार्ट इफ वाला है और दूसरे में आ रहा है यू विल गेट अलॉन्ग विद देम परफेक्टली। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो। हमें पता लगाना है नो की कौन सी फॉर्म आएगी। बट यहां ये भी तो देखिए, अगर एक पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है तो इनकम्प्लीट पार्ट जो इफ वाला पार्ट होता है वो डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। हमने ऐसा पढ़ा था, या दूसरे शब्दों में कहें कि इनकम्प्लीट पार्ट है, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। सो इफ यू नो इंग्लिश, इफ यू नो इंग्लिश यू विल गेट अलॉन्ग विद देम परफेक्टली। ठीक है, आपकी उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर में निभा पाओगे। अच्छा, अगर सपोज करो यहां पर वुड होता तो हम यहां पर न्यू लिखते, फिर उसका मीनिंग होता अगर तुम्हें इंग्लिश आती होती तो तुम उनके साथ चले जाते, है ना, वो ऐसा होता। फाइन, अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। आशा करते हैं ये टॉपिक्स आप समझ पा रहे हैं और उन्हें दोहरा पा रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, इफ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक दे डैश द लाइट्स ऑफ। स्विच यहां पर आ रहा है, आपको याद है इफ वाले पार्ट में अगर हैड आता है तो दूसरे पार्ट में वुड हैव आता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, वुड हैव, साथ में थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, स्विच्ड, SWITCHED, स्विच्ड ऑफ। यहां मैं आपको थर्ड सेंटेंस में याद कराना चाहूंगा, दिलाना चाहूंगा कि हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। याद आ रहा है कुछ, हैड के साथ वुड हैव, और 2 बार थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कल हमने इस टॉपिक को किया था। नाउ देख पा रहे हैं बच्चों, सेंटेंस नंबर 4, इफ शी डैश अस। अगर सिर्फ सेंटेंस इतना ही होता और हमसे पूछा जाता कि यहाँ क्या आएगा, तो हम क्या कहते, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये गलत है, इनकम्प्लीट है, इसका यूजलेस है, तो मीनिंगलेस है। बट आगे पढ़ा हमने, इफ शी डैश अस वी विल गो टू द जू। हम जू जाएंगे कब, इफ शी, यानी कि एक पार्ट में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, अलाउ का क्या हो जाएगा, शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो अलाउस कर दो।
If she allows us, we will go to the zoo. Correct sentence. Okay? सही है? हमने 4 सेंटेंसेस कर लिए हैं. एक में हैड एंड वुड हैव वाला कॉम्बिनेशन यूज हुआ, 2 में प्रेजेंट डेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट वाला यूज हुआ, और बाकी आप देख पा रहे हैं एक में यूज हुआ, जी हाँ, एक में वही सेकंड फॉर्म एंड वुड वाला भी यूज हुआ. अब ये देखिए जी, आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई डैश हिम. ब्रैकेट में है मीट, मीट मेट मेट 3 फॉर्म्स होती हैं. आप चाहे तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, हमें बताएंगे कि आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई डैश हिम. मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्या आएगा? या तो आएगा मेट, या आएगा हैड मेट. इनमें से एक आएगा. जल्दी बताइए क्या आएगा, बताएं जी क्या आएगा, इनमें से क्या आएगा? बहुत सिंपल है. देखिए यहां पर वुड हैव आ रहा है ना, तो वुड हैव किसके साथ आता है? हेड के साथ आता है ना. इफ वाले पार्ट में हेड आएगा तो क्या हो जाएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड मेट. एच कैपिटल नहीं होना चाहिए, है ना. एच कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. तो ये हो जाएगा, जो हम कर ही देते हैं साथ के साथ ही, आप कंफ्यूज मत होइए. हेड मेट. ठीक है. सो नाउ गाइज वी हैव डन 5 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस. फिल अप. आपको सारी याददाश्त ताज़ा हो रही होगी जितने भी आपने अभी तक कंडीशनल सीखे हैं. तो आइए जी बढ़ते हैं आगे. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर सेंटेंस नंबर 6, 7, 8, 9, 10. ये देखिए. वुड यू माइंड इफ आई डैश द विंडो? Would you mind if I dash the window? यहां पर 2 आंसर हो सकते हैं. एक तो अगर वुड को लेकर चले तो इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो क्या होगा? क्लोज्ड. और एक क्लोज वाला केस भी होता है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपका दिमाग कहीं खराब ना हो जाए. ठीक है ना, हमारा फ्लो खराब ना हो जाए, हमारे बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना क्रिएट हो जाए नई सी. वो एक अलग टॉपिक है, उसे फिर कभी डिस्कस करेंगे. तो अभी हम सेकंड फॉर्म को सही मान लेते हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ वुड का कॉम्बिनेशन था. ओके. एंड नाउ अगर इसे रिक्वेस्ट लेकर चलते तो क्लोज से भी काम चल सकता था, मैं ये कह रहा था. चलिए जी, सेंटेंस नंबर 7, 8, 9, 10. मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं. चारों को एक बार नजर मार लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूं. ये देखिए. If they dash me, I would not have said no. My friend dash me at the station if he gets the afternoon off. If I dash it, nobody would do it. If my father dash me, I will take the bus home. यहाँ पर ना फिलअप है, यहाँ पर फिलअप है. ठीक है, यहाँ पर फिलअप है. तो आइए जानते हैं सही आंसर क्या है. Look, if they dash me, I would not have said no. Would not have आ रहा है, यानी कि पहले वाले पार्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. सो इफ दे, और यहां पर आ रहा है आस्क. इफ दे had asked me, I would not have said no. अगर उन्होंने मुझसे पूछा होता तो मैं नो ना कहता. मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, अगर यहां पर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती तो इस पार्ट में हम सिर्फ सेकंड फॉर्म से ही काम चला लेते. ऐसा भी हो जाता है. ओके. नाउ सेंटेंस नंबर 8 इज वेटिंग फॉर अस. माय फ्रेंड डैश मी एट द स्टेशन इफ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ. देखिए इफ वाले इस पार्ट में ना आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है ना, तो प्रेजेंट डेफिनेट इफ ही गेट्स द आफ्टरनून ऑफ, ब्रैकेट में आ रहा है मीट, तो यहां पर क्या आना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट.
माई फ्रेंड विल मीट मी एट द स्टेशन. My friend will meet me at the station if he gets the afternoon off. ये है सेंटेंस नंबर 8. तो आपने देखा अगर इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट आता है तो दूसरे पार्ट में फ्यूचर आता है. इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आती है या वर आता है, वर के साथ नाउन या प्रोनाउन, तो वुड वाले पार्ट दूसरे पार्ट में वुड और फर्स्ट फॉर्म आती है. अगर इफ वाले पार्ट में हैड आता है तो दूसरे पार्ट में वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव आता है. ठीक है, ये देखिए जी सेंटेंस नंबर 9. इफ आई डैश इट नोबडी वुड डू इट. भैया वुड आ गया, वुड का और ब्रैकेट में लिखा है फॉरबिड. अगर मैं ये करता तो कोई ना करता. क्या करते आप? फॉरबिड का फॉरबिड कर दो. तो यहां क्या करेंगे? फॉरबिड यानी कि मना करना. सेकंड फॉर्म, इफ आई फॉरबिड इट नोबडी वुड डू इट. अगर मैं ऐसा मना करता तो कोई ना करता, कोई इस काम को ना करता. ओके, सो guys we have done 9 sentences, 9 beautiful sentences. और अब 10 नंबर की बारी है. if my father dash me I will take the bus home. यहां पर will के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो क्या बोलेंगे? यहां पर ब्रैकेट में लिखा है ऑर्डर, तो क्या करेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट orders me. if my father orders me I will take the bus home. Okay, okay, correct. So there is no problem. We have done 10 beautiful sentences and अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. आप पहले ये पता लगाइए 10 में से आपका स्कोर क्या है. ईमानदारी से ये पता लगाइए. अब आप चाहें तो मुझे बताइए कमेंट करके, नहीं बताना मत बताइए, लिख लीजिए कहीं पर, आज की डेट डालिए, है ना, टेस्ट का नाम लिखिए, कंडीशनल. फर्स्ट 10 में 1 से 10 जो है 10 के अंदर आपका स्कोर 10 में से क्या है. ठीक है, दिस मच आउट ऑफ दिस मच. बट स्टोरी हमारी अभी खत्म हुई नहीं है, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे. ये एक्सरसाइज नंबर 2 है. लो जी, अब बताएं. इफ वी मीट एट 9:30 वी डैश प्लेंटी ऑफ टाइम. ब्रैकेट में लिखा है हैव. मैं 30 सेकंड के लिए फिर पीछे हो जाता हूं. आप एक काम कीजिए, 1 से लेकर 4 तक सभी सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए. 30 सेकंड है आपके पास. कम ऑन. यू हैव गॉट 30 seconds guys. If we meet at 9:30 we dash plenty of time. ब्रैकेट में है लीजा. लीजा एक नाम है लड़की का. लीजा would find the milk if she dash in the fridge. Third, the zookeeper would have punished her with a fine if she dash the animals. ब्रैकेट में है feed. And fourth is if you spoke louder your classmates dash you. And ब्रैकेट में है understand. तो चलिए जी शुरुआत करते हैं. वही सब कुछ, वही रूल्स, कोई नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज है. जो रूल आपने सीखे हैं मैं सिर्फ वही प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं, तो इसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए. हाँ, जो लोग आज पहली बार आए होंगे हमारी क्लास में, आई कैन सजेस्ट कि भाई साहब क्लास नंबर 1 से आगाज बैच को पढ़ना शुरू कर दीजिए. सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको. कोई बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, कभी गूगल पे नहीं बैठना पड़ेगा. पूरी उम्र की गारंटी. इफ वी मीट एट, अब देखिए इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो दूसरे में क्या आएगा? फीचर. इफ वी मीट एट 9:30 वी डैश प्लेंटी ऑफ टाइम. हैव आ रहा है तो क्या होगा? वी, यहां टिक कर देते हैं पहले हम. वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. करेक्ट इंग्लिश. ओके, सेंटेंस नंबर 2. ये एक्सरसाइज 2 है. एक में आप कर चुके हैं 10 क्वेश्चन, उसमें आपका स्कोर क्या आप लिख भी चुके हैं. अब इसमें पता लगाएंगे कि हमारा स्कोर क्या आता है. लीजा वुड फाइंड द मिल्क इफ शी, अब देखिए वुड, वुड के साथ यहां पर आ रही है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पर आनी चाहिए सेकंड फॉर्म. लीजा वुड फाइंड द मिल्क इफ शी लुक्ड इन द फ्रिज. लुक्ड इन द फ्रिज इज करेक्ट. ओके. एंड थर्ड वन इज द जूकीपर वुड हैव पनिश्ड हर. अब देखिए यहां पर आ रहा है वुड हैव, तो उस वाले पार्ट में क्या आना चाहिए? हैड प्लस थर्ड फॉर्म. इफ द जूकीपर वुड हैव पनिश्ड, the zookeeper would have punished her with a fine if she dash the animals. तो क्या आएगा? head plus third form क्या हो जाना चाहिए? head fed. feet fed fed. Okay. And now fourth number sentence. If you spoke louder your classmates dash you.
ब्रैकेट में अंडरस्टैंड, यहाँ पर आ रहा है सेकंड फॉर्म है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, विल नहीं, वुड होगा। तो इफ यू स्पोक लाउड योर क्लासमेट्स वुड अंडरस्टैंड यू। अगर आप ऊंचा बोलते तो आपके क्लासमेट्स आपको समझ जाते, मतलब आपकी बात को समझ जाते हैं। ओके, सो ये 4 नंबर का हमने कर लिया है, बट हम और आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस हमारी वेट कर रहे हैं, लगभग 6, 7, 8, 10 क्वेश्चंस और हमें करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये देखिए जी 5, 6, 7, 8, पहले इन सबको हम पढ़ लेते, मैं आपको पूरे 30 सेकेंड्स फिर दे रहा हूं, पढ़िए जी। 5, 6, 7, 8, फिर हम जल्दी जल्दी से करेंगे डिस्कस। डैन, डैन एक नाम है। डैन शुड सेव इफ ही ड्रॉ स्लोली, ब्रैकेट में आ रहा है। यू डैश नो ट्रबल एट स्कूल इफ यू हैड डन योर होमवर्क, ब्रैकेट में है have. If you dash in this lake, you will shiver from cold. And bracket में है swim, 8th में है the door will unlock if you dash the green button. चलिए शुरू करें, पढ़ लिया। देखिए यहाँ पर if के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ would आना चाहिए। Dan would arrive safe if you drop slowly। अगर डैन आराम से ड्राइव करता तो वह सेफ वहां पर पहुंच जाता। ठीक है, सेंटेंस नंबर 6, यू डैश नो ट्रबल एट स्कूल इफ यू हैड डन योर होमवर्क, ब्रैकेट में है। अब देखिए यहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है इफ वाले पार्ट में, तो वहां क्या आएगा, याद है आपको, वुड हैव। जी हाँ, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो कैसे करेंगे, यू वुड हैव हैड नो ट्रबल। याद रखिएगा, हैव के बाद हैड आने से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, हैड और वुड हैव वाले टॉपिक में 2 बार थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगर इसमें थर्ड फॉर्म आ रही है डन, तो यहां भी वुड हैव के साथ एक थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ हो रही है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, इसका आंसर कर देते हैं यू वुड हैव नो ट्रबल, जो कि गलत है। सेंटेंस नंबर 7, इफ यू डैश इन दिस लेक यू विल शिफ्ट फ्रॉम कोल्ड। यहां पर विल आ रहा है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इफ यू स्विम। if you swim in this lake you will shift from cold। and sentence number 8 is the door will unlock, दरवाजे खुल जाएंगे। अब देखिए यहां पर है फ्यूचर इंडेफिनिट, इफ यू डैश द ग्रीन बटन प्रेस, तो हम क्या करेंगे जी, हम भी प्रेस कर देंगे, किसे, ग्रीन बटन को और इस फिलअप को। तो अगर आप इस बटन, ग्रीन बटन को दबाएंगे तो डोर अनलॉक हो जाएगा। ये फ्यूचर के साथ प्रेजेंट डेफिनेट का कॉम्बिनेशन, जो हमने फ्यूचर कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। वी हैव डन 8 सेंटेंसेस, कुछ और को भी कहें तो देख लेते हैं। फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, ऐसा मानते हैं। बढ़ रहा है तो बता दीजिए। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and 10। देखिए जी, पहले इन क्वेश्चंस को पढ़िए, आप पढ़िए इन क्वेश्चंस को जी। 19, इफ मेल डैश अ टीचर, ये मेल एक नेम है, अंग्रेजों में नाम ऐसे होते हैं। इफ मेल डैश अ टीचर he would have answered her questions, bracket में ask, and I dash the office if, यहाँ पर I missing है, ever you जी, बताएं जी क्या होना चाहिए। शुरू करें, ब्रैकेट में है to call। देखिए ये टू के चक्कर में जाइएगा, टू तो फर्स्ट टर्म से पहले हम लगा देते हैं। इफ मेल यहाँ पर वुड हैव आ रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, साथ में थर्ड फॉर्म। इफ मेल हैड आस्क्ड अ टीचर ही वुड हैव आंसर्ड हर क्वेश्चंस। अगर मैंने अपने टीचर से पूछा होता तो वह टीचर जो है, उनके लिए ही यूज हो रहा है, वह उसके क्वेश्चन का आंसर दे देते। और यहां पर देख रहे हैं, आई डैश द ऑफिस इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता।
देखिए यहाँ वर के साथ वुड का कॉम्बिनेशन होता है। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ाया था कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, याद होगा आपको। तो उसी तरीके से ये एक वही वाला टॉपिक है। क्या करेंगे, वुड कॉल, आई वुड कॉल द ऑफिस इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफिस में कॉल कर देता। ठीक है बच्चों, फाइन। चलिए अब आपको बताना है कि 10 में से आपका स्कोर क्या है, या फिर टोटल बता दीजिए कि 20 में से आपका स्कोर क्या है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन किए, एक बार फिर 10 किए, तो इन 10 में क्या स्कोर है। आप चाहें तो अपना नाम लिखकर, अपने गांव का नाम लिखकर, अपने विलेज या होम टाउन का नाम साथ में टाइप करिए, जैसे कि टीना फ्रॉम पंजाब या राजू फ्रॉम ओरई, है ना, और साथ में लिख दीजिए कि माई स्कोर 10 में से इतना, 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, जितना भी है, और 20 में से आपका क्या स्कोर है ये भी लिख दीजिए। हम देख पाएंगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने साथ में पार्टिसिपेट किया इस टेस्ट में। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और टेस्ट होने चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, अब जाने से पहले मैं आपसे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, ऐसे, इसका स्कोर नहीं है, बस वैसे ही पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये नहीं, ये हम अगली क्लास में पूछेंगे आपसे। ये देखिए, ये 1 2 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए जी, 3 ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। इफ आई वर यू आई डैश हिम राइट अवे, ए बी सी, विल डिसमिस, वुड डिसमिस या वुड हैव डिसमिस्ड, क्या बोलते हैं भाई। वर के साथ तो वुड का कॉम्बिनेशन होता है, वुड हैव नहीं, वुड। तो क्या करेंगे हम, इफ आई वर यू आई वुड डिसमिस हिम राइट अवे, एकदम उसे मैं डिसमिस कर देता। If I were you, I would dismiss him right away. Is the correct answer. B option. ठीक है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे भी ऑप्शन होती है कभी कभी हमारे सामने। 3 ऑप्शन आ गई तो क्या करेंगे आप। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस, एम, वाज, वर या विल बी, यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास। इफ आई एम यू, इफ आई वॉज यू, इफ आई वर यू, इफ आई विल बी यू, आई वुड नॉट डू इट। क्या करेंगे। जिन लोगों ने हमारी सारी क्लासेस अटेंड किया, मुझे नहीं लगता वो कोई गलती करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर वुड आ रहा है तो यहां पर वर आना चाहिए। वर इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। इफ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, आई वुड नॉट डू दिस, मैं ये ना करता। और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई डैश यू आई, ओहो ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया। तो शायद 3 ही क्वेश्चन है हमारे पास, 2 ही क्वेश्चन है ना, 2 या 3 जी, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो यस फाइन। अब हम क्या करते हैं, अब हम कल मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आपका इसमें स्कोर क्या रहा और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, बिकॉज हम A to Z सारे टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सर्दी बहुत है, बाय।